हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का D1 कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए। मैं चैप्टर चलेगा आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जबकि आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टोटल खत्म होने वाला है। सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद एक और क्लास रहेगी जो बेईमानी वाले सवाल होते हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारी पिछली क्लास जाकर देख सकते हैं। तो देखो, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो सवाल रहेगा। पहले सवाल में क्या बोल रहा है, रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य से 10% कम पर बेच दिया। पहला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये कई बार एसएससी, सीएपीएफ, एसआई, सीआईएसएफ, एएसआई और सीजीएल तक अच्छे सिलेबस में आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल देखेंगे, रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य से 10% कम पर बेच दिया। मतलब कोई चीज 100 रुपए की थी तो उसे 10% कम में बेच दिया। कितने की बेचा? 90 की। 90% ये हो गया 100%। 10% कम पर बेचा तो कितना हो जाएगा? 90%। ठीक है, रोहित ने अमित को बेच दी 10% लागत मूल्य से कम पर। फिर उसके बाद बोला अमित ने कार की मरम्मत करवाने में 5,000 रुपए खर्च किए। ये अमित की क्या है? सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि अमित ने इतने रुपए में खरीदा है। ठीक है, ये हो गया अमित और ये हो जाएगा रोहित। रोहित ने 100 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेचा है? 90 रुपए में, या बोल सकते हैं 10% कम में बेचा है। तो वो खरीदी कितने? अमित ने 90 रुपए की कोई चीज खरीदी और 5,000 रुपए उसने अधिक लगा दिए। तो क्या हो जाएगा? प्लस 5,000। देखो, इसको हम रुपए क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हम एक 100 में परसेंटेज में लेके वैल्यू चल रहे हैं। ठीक है, रेशियो में लेके चल रहे हैं, तो हम इसे यहाँ पर डायरेक्ट रुपए में नहीं ऐड कर सकते। कहीं किसी का दिमाग चले कि 5,000 में 90 रुपए ऐड कर दो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? रेशियो फ्रैक्शन में लेके चल रहे हैं। ये क्या है? परसेंटेज में जो सवाल लेके चल रहे हैं तो ओनली परसेंटेज में ही रहेगा। ठीक है, अगर हम इसे रेशियो में लेके चलते कि अगर 10% 10 की चीज 9 में बेची तो ये भी हम लिख सकते थे, बट लेके चलते हम ओनली रेशियो में या फिर हम परसेंटेज में। ठीक है, तो हम 5,000 के साथ 9 को नहीं जोड़ सकते, या बोलो 5,000 के साथ 90 को ऐड नहीं कर सकते। फिर उसने क्या बोला, अमित ने कार की मरम्मत करवाने में 5,000 रुपए खर्च किए। फिर उसने वह कार राजेश को कुल लागत से 20% अधिक पर बेच दी। अमित ने भी किसी को सेल कर दी, उसका नाम था राजेश। कितने परसेंट अधिक? 20% अधिक। तो देखो, इसका अगर हम 120/100 कर दें, ठीक है, 0000 कट जाएगा, 12×60, 12×60, तो ये कितना निकल के आएगा? 6,000। ऐसे ही यहां कर दें तो 12 108, 108% प्लस 6,000। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 108% प्लस 6,000। अमित ने कितने रुपए की खरीदा था? 90% प्लस 5,000 की। उसने राजेश को सेल की है 108% प्लस 6,000 की। ठीक है, अब हमसे एग्जामिनर ने क्या बोला है, कुल लागत से 20% अधिक पर बेच दी, 1,00,000 रुपए के बराबर है। जो जिसने अमित ने किसी राजेश को सेल जो की है अपनी कार, वो 108% प्लस 6,000 कितने के बराबर है? 1,00,000 के बराबर। क्या बोला? 108% प्लस 6,000 कितने के बराबर है? 1,00,000 के बराबर। ठीक है, तो 108 ये क्या हो जाएगा? 1,00,000 माइनस 6,000, तो कितना हो जाएगा हमारा? 94,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 94,000। हमसे उसने आंसर क्या पूछा है? कार की कीमत ज्ञात कीजिए। कार की कीमत हमें कितनी मानी थी? 100 रुपए। तो हमें जो निकालनी चाहिए, और हमें पॉइंटों में या फिर बोले कि 100 के निकटतम चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए। अगर रुपए आते हैं तो वो पूरे 100 में चाहिए। जैसे 1,230 रुपए आते हैं तो ओनली हम क्या लिखेंगे उसे? 1,000 रुपए। ठीक है, अब 1% की वैल्यू निकालें अगर हम यहां से, 94,000 भागे 108, क्या करेंगे? 108। जब हम इसका भाग देंगे तो क्या आएगा? 870.370 रुपए। ठीक है,
ये हो गई 1% की। हमें निकालनी कितने की है? 100 की। तो 870.370 इंटू 100 करेंगे तो 0.2 हट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 870 मतलब 87,370, सॉरी 87,037। क्या आ जाएगा? 87,037 रुपए। और हमें कितने में लिखनी है? 100 के निकटतम। जब 100 के निकटतम लिखेंगे तो हम इसे क्या लिखेंगे? ओनली 87,000। क्या लिखेंगे? ओनली हम 100 के निकटतम क्या लिखेंगे? 87,000। तो उसकी कीमत कितनी थी? कार की कीमत थी 87,000 रुपए। क्या थी कार की कीमत? 87,000 रुपए। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगर हमारा पहला सवाल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। देखो नेक्स्ट सवाल है, एक विक्रेता ने अपनी वस्तु का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचता है। क्या बोला है? एक विक्रेता ने अपने वस्तु का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचता है, शेष हिस्सा लागत मूल्य पर बेचता है। तो उसे टोटल लाभ हुआ या हानि, ये बताना। लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखो, एक विक्रेता ने अपनी वस्तु का 3/4 हिस्सा, मतलब जो ये नीचे वाली वैल्यू है ना, टोटल हिस्सा था उसका 4। कितना था टोटल हिस्सा? 4। उसमें 3 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा। जो एक हिस्सा बचेगा, शेष हिस्सा, वो क्या? लागत मूल्य पर बेचता है। तो कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 24%। 24% को हम क्या लिखेंगे? 24/100, 4 छींगे 24 और 4 से इसे काट दें 25। तो ये हो जाएगा हमारा सीपी और ये हो गया हमारा लाभ। ठीक है, 25 की चीज को 31 रुपए में बेच रहा है। ये क्या है? 25 की क्या थी चीज, 31 में उसे सेल किया। ठीक है, अब देखो, अगर 25 से पूरे हिस्से को बेचता, 4 भाग को बेचता, तो कितने रुपए की बिकती उसकी? 100 रुपए की। 100 रुपए की बिकती, यानी 25 रुपए के हिसाब से अगर वो 4 हिस्सों को बेचता या पूरी वस्तु को बेचता, वो कितने रुपए की बेचती? 100 रुपए की। ठीक है, अब उसने क्या बोला? 3 हिस्सा उसने 31 के हिसाब से बिका। कितने हो जाएंगे? 93। एक हिस्सा उसने 25 के हिसाब से बिका, तो 93 प्लस 25 कर दें, कितना हो जाएगा? 9 2 11, 118। कितना हो जाएगा? 118। 100 रुपए की चीज को उसने कितने में बेचा? 118 रुपए में। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 18%। 100 से ओनली 18, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो सीपी है वो कितना है? 100 है। तो क्या हो जाएगा? इसकी 18% उससे जो टोटल लाभ होगा वो कितने का होगा? उसे 18%। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। क्या बोला है? उस मूल्य के 2/3 बेचने पर 10% की हानि होती है। देखो, इस और आरंभिक मूल्य पर बेचने से लाभ कितना होगा? आरंभिक मूल्य पर बेचने से लाभ कितना होगा? इस सवाल में हम सीपी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें जो 2/3 बेचा है, बोल रहा है 3 रुपए पे बेचते हैं तो उसे लाभ होता है, और 2 रुपए बेचते हैं तो हमें क्या होता है? 10% की हानि। तो इसलिए हम पूरे सवाल में सीपी नहीं निकाल सकते। तो देखो, सवाल देखेंगे पहले बार, यदि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर किया गया 2/3, मतलब क्या लिख लें? 300 200 लिख लें, क्योंकि आसानी हो जाएगी हमें। 300 200 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है, मतलब
10% की हानि होती है, मतलब 100/90 कर दें। 100 की चीज को 90 में बेच रहा है और यहाँ 200 में बेच रहा है, तो ये दोनों क्या है 90। जो 200 की वैल्यू दी है वो कितनी दी है हमें 90, हमें कितने की निकालनी है 300 की निकालनी है। 200 या हम लिखते हैं रेशियो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे रेशियो 200, रेशियो की वैल्यू दी है हमें 90 रुपए, तो हमें कितने की निकालनी है 300 रेशियो, तो 90/200 इंटू 300, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, 2 से 45 बार और 45 दिया 135, 3 × 15 312/13 कितना हुआ 135। तो देखो ये 100 से कितना ऊपर गया 35, कितना ऊपर गया 35, तो उस पर कितना लाभ होगा, ये दो कितना ऊपर गया 35, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ 35% का लाभ, कितने का लाभ हो रहा 35% का लाभ। किसी वस्तु को जब 300 में बेचेगा तो उसे 35% का लाभ, और 200 में बेचेगा तो उसे कितने की 10% की हानि। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, एक आदमी ने 2 कुर्सियां 900 रुपए की लागत में खरीदता है। कोई व्यक्ति है 2 कुर्सियां कितने रुपए में खरीद रहा है 900 रुपए में, और हमें इस प्रकार से सीपी कितना निकल आएगा हमारा, सीपी भी अगर निकालें तो हमारा कितना मान सकते हैं 100 रुपए। ठीक है, हमसे क्या बोला, एक आदमी ने 2 कुर्सियां कुल 900 रुपए में खरीदता है। एक को उसकी लागत के 4/5 पर और दूसरी को लागत के 5/4 पर बेच देता है। देखो हमें जो बेचने की वैल्यू दी है वो किसमें दी है फ्रैक्शन के रूप में। एक को 4/5 पर बेचता है, 4/5 पर बेचता है, मतलब 5 रुपए की चीज थी कितने में बेच रहा है 4 रुपए में, तो हमें हानि होगी या लाभ, हानि होगी, सीधी बात है। कोई 5 रुपए की चीज थी 4 रुपए में बेच रहा है, तो कितने की हानि हुई 1 रुपए की, कितने के 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, मतलब 20% की हानि, कितने की 20% की हानि। दूसरी को 5/4 में बेचता है, 4 रुपए की चीज को कितने बेच रहा है 5 रुपए में, कितने का लाभ हुआ 1 रुपए का, कितने के रेस्पेक्ट में 4 इंटू 25%। तो अब हमें पता पड़ गया एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, एक को 25% के लाभ पर बेचता है। इस लेन देन में 90 रुपए का लाभ होता है। क्या होता है 90 रुपए का लाभ होता है। सीधा सीधा हमें दिख रहा है 900 पर 90 का लाभ हो रहा है। देखो कब होगा तो 10% की प्रॉफिट होगी। कब होगा उसे, जब 10% का प्रॉफिट होगा। या फिर हम निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत। क्या निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ कितने का रहा है 90 का, कितने पर 900 पर इंटू 100, 9 से कितना 10%। अब हमें पूरे सवाल में पता है, पूरे सवाल को हमने पूरा कन्वर्ट कर दिया। एक व्यक्ति 900 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु, क्या सवाल है, एक आदमी 2 कुर्सियां 900 रुपए में खरीदता है। पहले को 20% की हानि पर बेचता है, दूसरे को 25% के लाभ पर बेचता है। कुल पर उसे 10% का लाभ होता है। अब हमसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो अब इस सवाल को हम क्या है एलिगेशन के नियम से आसानी से कर सकते हैं। कितने पर 25%। ठीक है, %20 है। कितना था 20। दूसरे को 25% प्रॉफिट पर, कुल पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं एलिगेशन से कर सकते हैं। देखो एलिगेशन से कैसे करते हैं, -20, ये जो वैल्यू होती है ये घटाते हैं। क्या करते हैं घटाते हैं। तो -20 में से जब -10 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 30। और जो नीचे वैल्यू होती है ना, इस पर हम चिन्ह नहीं व्यक्त करते कि माइनस और प्लस नहीं करते। तो कितना निकल गया हमारा 30। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 25 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 15, या फिर हम 10 में से 25 घटा देंगे, देखो 10 - 15 सॉरी 25, तो कितना आएगा 15। और यहाँ चाहे 25 में 10 घटा दें तो भी कितना आएगा हमारा 15। नीचे जो हमारा ये होता है यहाँ पर हम क्या नहीं करते
चिन्ह व्यक्त नहीं करते। तो हम इसे देखो ऐसे रेशियो में क्या लिखेंगे, 1:2, 1:2, टोटल कितना हुआ 3। तो 3 की वैल्यू कितनी दी हमें 90 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां लिख दो 3 यूनिट। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। हमसे क्या पूछा उसने, कम दाम वाली कुर्सी की लागत है, कम दाम वाली कौन सी है 1, तो कितनी हो जाएगी उसकी कम दाम वाली की 300 रुपए। अधिक दाम वाली की पूछता तो इसमें हम 2 का गुणा कर देते, कितना हो जाता 600, 600 और 300 900। तो टोटल कुर्सी का दाम कितना निकला आता हमारा 900 रुपए। ठीक है, आप इसे उतारिए जब तक हम नेक्स्ट सवाल कराते हैं आपको। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, एक वस्तु ए, कोई वस्तु था ए, एक वस्तु को बी को बेचता है। ए एक वस्तु बी को इस सवाल से आप अनुपात समानुपात के सवाल आसानी से करने लग जाओ। देखो ए, ठीक है, एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है। 1/5 के लाभ पर मतलब क्या, 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचेगा, यानी किसको, ए अपनी वस्तु को बी को बेच रहा है कितने लाभ पर, 1/5 लाभ पर। मतलब 5 रुपए की चीज थी, कितने बेच दी उसने बी के लिए 6 रुपए में। यही तो सवाल हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, उसी को बी सी को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% लाभ क्या लिखेंगे हम, 1/5 मतलब 5 रुपए की चीज को 6 में। बी 5 रुपए की चीज को कितने बेच रहा है 6 रुपए में। तो यहाँ पे किसको बेचेगा, सी को, 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में। हमने इसके नीचे क्यों लिखा, क्योंकि बी की वैल्यू इस जगह दी है 6, इस जगह दी है 5। तो इन दोनों को हमें सेम करना होता है। क्या करना होता है, सेम। तो हम आसानी से अब कर सकेंगे। ठीक है, बी 20% के लाभ पर सी को बेचता है, सी को बेचता है। यदि सी उसे 600 रुपए में बेचे, यदि सी 600 रुपए में, सी अब क्या बोल रहा है, सी 600 रुपए में बेचे, तो मतलब सी भी किसी डी को बेच रहा होगा। सी ने किसको बेच दिया, डी को। किसको बेच दिया, डी को। सी उसे 600 रुपए में बेचे और उस पर अपनी लागत की 1/6 हानि हुई। 1/6 हानि मतलब 6 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेचा उसने, 5 रुपए में। तो 6 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेचा, 5 रुपए में। देखो ये पहले से सेम है, हमें ये सेम करना है। ऊपर कितने का गुणा कर दें हम, 5 का गुणा कर दें, और नीचे कितने का गुणा कर दें। जब इसमें 6 का होगा तो इसमें भी 6 का ही होगा। ठीक है, जब यहां 36 हो जाएंगे, पहले इसको सेम कर दो। 5 25, 5 6 30, 6 35, 36। अब देखो 6 रुपए चाहिए, 5 रुपए का। इसमें भी कितने का होना होगा, 6 का। क्योंकि देखो ये जो ऊपर वाला होगा 36, कितना होगा ऊपर वाला 36, और नीचे वाला 6, तो नीचे वाले में भी 6 का गुणा करेंगे जब तो 36 होगा। ये कितना हो जाएगा 56 30, 56 30। जो हमारा रेशियो निकल के आया ए बी सी डी, ये क्या निकल के आया 25 30 36 30। अब क्या हो रहा है, सी ने डी को कितने रुपए में बेचा है 600 रुपए में। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 की वैल्यू हो जाएगी 600। क्या आप यहाँ यूनिट लिख सकते हैं, परसेंटेज लिख सकते हैं, आप यूनिट लिख सकते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ने 6 20। हमें अब किसकी चाहिए, चाहे ए की पूछ रहे चाहे बी की, किसी की। तो ए की लागत मूल्य क्या है, ए की लागत मूल्य कितना है 25। तो 25 की चाहिए हमें। 25 दूनी 50 मतलब 500 रुपए। तो ए की लागत मूल्य हो जाएगी 500 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ए की लागत मूल्य 500 रुपए। ठीक, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सवाल रहेगा। ये आपको क्या है, ओनली सेम करने की जरूरत है, बाद उसके बाद ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं सवाल। ठीक है, ये आपको ओनली सेम करने की जरूरत होती है, आप उसके बाद आप आसानी से सवालों को कर सकते हैं। आज के लिए हमारा सेकंड लास्ट सवाल है,
गीता ने एक भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपए में खरीदा। गीता थी कोई लड़की, उसने एक प्लॉट खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? 96,000 रुपए में। ठीक है, 96,000 रुपए में खरीदा और उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। टोटल भाग था उसके पास 5, 2 भाग उसने 6% हानि पर बेचा। देखो 6% की हानि, कितना भाग बेचा? 2। ठीक है, टोटल भाग उसके पास कितना था? 5, तो शेष उसके पास कितना रह गया? 3 बचेगा या नहीं? 3। ठीक, 6% हानि पर बेच दिया। अब शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है। जो उसे कुल लाभ है वो कितना चाहती है? 10% लाभ। क्या चाहती है? 10% लाभ। तो दूसरी जो 2 भाग उसने 6% लाभ पर बेचा, तो 3 भाग को वो कितने लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे 10% लाभ हो। तो हमने मान लिया कितना बेचे? x पर। कितने पर बेचे? x% लाभ पर। देखो अभी हमने रेशियो बताया था, वो क्या था? हम इसमें से जब इसे घटाते हैं तो यहां पर हमारी वैल्यू आती है, और हम इसमें से इसे घटाते हैं तो ये इसके बराबर होता है। अभी हमने क्या था कि नहीं, जब हमने इस माइनस के 20 में से कितना घटाया था? इस जगह 10 घटाया था। हाँ, माइनस के 20 में से जब माइनस के 10 घटाया था तो कितना आया था? 30। ऐसे ही हमने इधर किया था, 25 में से हमने 10 घटाया था कितना आया था? 15। मतलब ये बराबर होते हैं। तो सेम हमें ओनली वही तरीका याद होना चाहिए। देखो आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप इधर से घटा दें तो इधर चलेंगे, इधर से घटाएंगे तो इधर चलेंगे। माइनस के 6 में से जब हम 10 घटाएंगे, माइनस के 6 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16 होगा या नहीं? बट इस जगह कितना है? हमें ऐसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा कि ओनली हमें कितना प्राप्त हो? 16। तो 3 में हम क्या करें? 16/3 से गुणा कर दें। 3 से 3 कट जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? 16। जब इधर हमने 16/3 से गुणा किया तो इधर भी हमें 16/3 से गुणा करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32/3। ठीक है, 32/3 क्या हो गया? x माइनस, अब हम क्या करेंगे? x में से हम 10 घटाएंगे, x में से हम क्या करेंगे? x माइनस 10 बराबर हो जाएगा कि नहीं? 32/3। 32/3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32/3 माइनस के 10 में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? प्लस, तो x बराबर हो जाएगा +30/3। ये 3 क्या एलसीएम में आ गया, इसके नीचे 1 मान लिया तो 3 एलसीएम। ये कितना हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी 62/3, और हम इसे काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 सही 2/3%। जो निकल के आया, कितना निकल के आया? 20 सही 2/3%। देखो अभी मैंने बताया था कि कुछ सवाल हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हमें वैल्यू दी होती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। उसने क्या बोला था? 96,000 रुपए में खरीदा। इस पूरे सवाल में 96,000 की हमें कोई जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो हमें जितना हमसे एग्जामिनर ने पूछा है उतना ही लेके चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, हमसे अगर हम पूछा कि क्या वैल्यू है, 2 भाग उसने किस प्राइस पे बेचा, 3 प्राइस उसने किस प्राइस पे बेचा, तो हमें 96,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। नहीं पूछा तो हमें कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एक और लास्ट सवाल है आज के लिए। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है। आज के लिए लास्ट सवाल है। अगर हमारे सवाल अच्छे लगे तो वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी करें और लाइक करना ना भूलें। देखो आज के लिए लास्ट सवाल है। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है। लागत मूल्य क्या होगा इसका? 5, क्योंकि उसने पहले बोला। अंकित मूल्य क्या है उसका? 9। तो देखो अंकित मूल्य क्या होगा उसका? 9। ठीक है, और लागत मूल्य मतलब सीपी क्या होगा इसका? 5। अब उसने क्या बोला है?
और लाभ 20% है। लाभ कितना है? 20%। 20% का मतलब क्या हो जाएगा? जो 1/5। अब देखो अंकित मूल्य कितना हो गया, मतलब एमआरपी 9 रुपए, सीपी कितना हो गया 5 रुपए, एसपी क्या हो गया देखो 5 की चीज 6 में बेची है, मतलब यहां दोनों सेम है तो हमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमसे उसने क्या बोला, छूट का प्रतिशत क्या है, मतलब एमआरपी उस पर कितनी डली थी 9 रुपए, बेचा कितने उसमें 6 रुपए में, तो छूट दी है उसे कितने रुपए की दी है, छूट प्रतिशत, छूट दी है उसे कितने रुपए की दी है 3 रुपए की, कितने पर 9 रुपए पर, इंटू 100%। क्या लिखेंगे 1/3 इंटू 100%। और 1/3 को हम जानते हैं क्या लिखते हैं 33/3%। तो जो आज का ये लास्ट सवाल होगा वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर 33/3%। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।